की लड़की रहती है जो बहुत ही बहादुर और साहसी है। वो अपनी दादी के पास जाती है, दादी दादी खाना दो। लेकिन दादी कहती है पहले दूध, मुर्गी, मछली और सब्जी लाओ। इतने में उसके पिता बाल्टी उठाकर गाय की ओर चल पड़ते हैं। सोचने लगती है कि मुझे भी अपने पिताजी की मदद करनी चाहिए। इसीलिए वो दौड़ती हुई अपने पिता की ओर बढ़ती है और वहाँ जाकर गाय को चारा खिलाना शुरू करती है। और मुन्नी गाय का ध्यान चारे में लगा के रखती है। उतने में मुन्नी के पिताजी गाय का दूध निकाल लेते हैं और घर की ओर चले जाते हैं। अब मुन्नी सोचती है कि मुझे तो मुर्गी भी लेने जाना है। तो मुर्गी लेने के लिए मुन्नी गांव की ओर बढ़ती है और मुर्गी पकड़ने के लिए मुर्गी के पीछे पीछे भागती है। लेकिन मुर्गी बहुत ही चालाक थी, वो मुन्नी के हाथ नहीं आती है। तो मुन्नी अपना दिमाग चलाती है कि मुर्गी कैसे पकड़ी जाए। वो देखती है कि मुझे जाल डालना पड़ेगा और मुन्नी फटाफट जाल उठा के मुर्गी के ऊपर डाल देती है। अब मुन्नी का भाई जो छोटा चिंटू था वो मछली पकड़ने के लिए चला जाता है। मुन्नी कहती है मैंने भी अपने भाई के पास मछली पकड़ने जाना है। मुन्नी पीछे पीछे अपने भाई के मछली पकड़ने के लिए चलती है। वो गांव की ओर चाचा जी को नमस्ते बुलाती है और चलते हुए देखती है कि गांव में सभी जगह खुशियां ही खुशियां हैं और हमारे घर में बहुत खुशियां हैं क्योंकि मेरी मासी आई हुई है। मुन्नी अपने भाई के पास पहुंच जाती है, लेकिन वहां पर एक शरारती लड़का पत्थर फेंक के मछली नहीं पकड़ने देता। मुन्नी अपने तोते से बोलती है वो पत्थर पकड़ के इसी को मारो। तोता कोई भी पत्थर मुन्नी के भाई को नहीं लगने देता और मुन्नी का भाई मछली पकड़ लेता है और तोता सारे पत्थर उसी के ऊपर फेंकता है। वो लड़का बहुत कोशिश करता है कि ये मछली ना पकड़ पाए। वो शरारती लड़का बाद में भाग जाता है। इतने में मुन्नी के पिताजी साइकिल लेकर गांव से बाहर चले जाते हैं सब्जी लेने। मुन्नी कहती है मैं भी जाऊंगी पिताजी, मैं भी जाऊंगी। पिताजी बोलते हैं नहीं बेटा तुम इधर ही रहो। लेकिन जो मुन्नी होती है वो किसी की नहीं सुनती, वो अपने पिताजी के पीछे चल पड़ती है। मुन्नी को ये मालूम नहीं था कि सब्जी वाला ठेला गांव से बाहर ही लगता है, गांव के अंदर सब्जी नहीं मिलती। मुन्नी बहुत तेज़ी से दौड़ती है और अपने पिताजी के साइकिल के टायरों के निशानों के ऊपर चलती हुई मार्केट में पहुंचने लगती है। लेकिन रास्ता बहुत ही लंबा था, इसीलिए उसके पिताजी साइकिल पर गए थे। अब रास्ता लंबे होने की वजह से मुन्नी थकावट महसूस करती है। लेकिन मुन्नी एक बहुत ही साहसी और बहुत ही ईमानदार लड़की थी। वो ऐसे ही मार्केट में पहुंच जाती है, लेकिन उसे शाम हो जाती है। मुन्नी फटाफट से सब्जियां देखती है कौन सी लेनी है। 3 सब्जियां लेती है, लौकी की, शिमला मिर्च की, और अपने पिताजी के साइकिल के पीछे बैठ के घर की ओर चल पड़ती है। और उसके पिताजी साइकिल बहुत ही तेज चलाते हैं और मुन्नी बोलती है पापा धीरे चलाओ धीरे, मुझे डर लग रहा है। मुन्नी के पिताजी बोलते हैं बेटा बारिश आने वाली है, अगर मैं साइकिल तेज ना चलाऊंगा तो हम इधर ही रह जाएंगे। सच में बारिश आ गई, लेकिन लगता है कि वो अपने घर के पास ही हैं। अब कोई घबराने की ज़रूरत नहीं, वो अपने घर पहुंच गए हैं। घर पहुंचते ही वो अपना साइकिल साइड पे लगाते हैं और रसोई में जाकर सारी सब्जियां अपनी दादी को दे देते हैं। और मुन्नी सोचती है क्यों ना मैं अपनी मासी से मिलने चलती हूँ। मुन्नी फटाफट अपनी मासी को मिलने चलने लगती है और जैसे ही अपनी मासी से पूछती है मासी मैं आपके लिए सब्जियां, फल और मछली लाई हूँ, तो मासी बहुत खुश होती है। दादी बना के फटाफट लेकर आती है और चिंटू भी दूध पी रहा था, सभी बहुत खुश थे। मुन्नी और चिंटू स्कूल से छुट्टी होते ही गांव से खेलते हुए घर की ओर बढ़ते हैं और मुन्नी के साथ जो तोता है वो बहुत ही उसका प्यारा दोस्त। ये तोता मुन्नी के साथ 24 घंटे रहता है। ये मुन्नी ने छोटा सा तोता था, जब इसने पाला था तोते को, तो तोता मुन्नी के साथ ही रहता है, मुन्नी के साथ ही सोता है और मुन्नी के साथ ही खाता है। बहुत प्यार है इन दोनों का, जो दोनों इकट्ठे रहते हैं। कभी भी मुन्नी के ऊपर मुश्किल आती है तो तोता उसको सॉल्व कर देता है, अगर तोते के ऊपर कोई मुश्किल आती है तो मुन्नी सॉल्व कर देती है। ऐसे दोनों का बहुत प्यार है। जानवरों से हमेशा प्यार करना चाहिए। ऐसे ही मुन्नी घर पहुंच जाती है। घर पहुंचते ही देखती है कि जो मेरी मासी है उसने पानी का घड़ा टूट गया है। फटाफट मासी के पास आती है और मासी बताती है मुझे पानी चाहिए और पानी मुझसे भरा नहीं जा रहा, तो तुम क्या मेरा काम कर दोगी। मुन्नी बोलती है जी मासी मैं कर दूंगी, आप आराम से जाओ और आप आराम करो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं पानी भर दूंगी। और मुन्नी फटाफट पानी भरने के लिए नलके के पास जाती है
और फटाफट पानी भरना शुरू कर देती है। जैसे ही वो पानी भरती है तो घड़े का वजन बहुत ही ज़्यादा होता है। मुन्नी को उठाने में थोड़ी दिक्कत आती है, तो मुन्नी जैसे तैसे करके उसे उठाती है। लेकिन एक बकरी का बच्चा जो बहुत ही शरारती था, वो मुन्नी को पानी का घड़ा ले जाने नहीं देता। फिर से कोशिश करती है और बकरी का बच्चा फिर दोबारा आ जाता है और मुन्नी को तंग करने लगता है। लेकिन मुन्नी अपना दिमाग चलाती है और पानी का घड़ा ले जाने में कामयाब हो जाती है। अब उसकी मासी ने एक बड़े से बर्तन के ऊपर निशान लगाया था, तो मुन्नी ने पानी उसी बर्तन में डालना था। मुन्नी वहाँ पर पहुँचती है और पानी फटाफट उस बर्तन में डाल देती है। ऐसा उसको 2 बार करना था। मुन्नी फिर से जाती है घड़ा लेकर के कि पानी फिर भरना पड़ेगा। मुन्नी को घड़ा उठाने में बहुत दिक्कत आ रही थी और तोता कहता, दीदी मैं उठा देता हूँ। मुन्नी बोली, नहीं आपसे नहीं उठाया जाएगा। मुन्नी फिर से पानी भरती है। बकरी का बच्चा फिर से आ जाता है। अब उसकी मासी बैठ के सब देख रही थी और मासी मुन्नी को शाबाश देने के लिए बैठी थी। मुन्नी फटाफट से घड़े की तरफ बढ़ती है, बड़े बर्तन की तरफ, पानी उसमें डाल देती है। जैसे पानी डालती है, मुन्नी अपनी मासी के पास जाती है। लेकिन उसकी मासी बहुत कामचोर थी। वो मुन्नी को बोलती है, तुम दादी को ले आओ, दादी तुम्हारी अस्पताल गई है। मुन्नी कहती है, जी मासी। मुन्नी फटाफट से भागकर अस्पताल की ओर जाने लगती है। लेकिन मुन्नी को ये पता नहीं था कि अस्पताल बहुत ही दूर है। तो मुन्नी पैदल ही घर से निकल जाती है अपने दोस्त चिंटू के साथ। चिंटू अपने उसने भाई का भी नाम रखा था। चिंटू नाम अपने उसने दोस्त का भी रखा था, जो एक तोता था। मुन्नी फटाफट से अपने दादी के पास पहुंचती है और अपनी दादी को बताती है कि मुझे मासी ने भेजा आपको लाने के लिए। दादी बोलती है, ठीक है बेटा, लेकिन मुझसे चला तो जाता नहीं, मेरी लातें दुखती हैं। तुम ऐसा करो कि रिक्शे वाला ढूंढो। तो मुन्नी कहती है, कोई बात नहीं, मैं रिक्शे वाला ढूंढती हूँ। तो मुन्नी रिक्शा देखती है। अब रिक्शे को ताला लगा हुआ था। मुन्नी कहती, कहाँ जाऊँ कहाँ जाऊँ, अरे कोई है? तो वैसे ही तालाब में से वो रिक्शे वाला बोलता है, हाँ बेटा क्या हुआ? अरे अंकल हमने जाना था, क्या आप चलोगे? हाँ हाँ मैं चल पड़ता। अरे बाप रे बाप, मेरे रिक्शे की चाबी तो कौवा ले गया। अरे अंकल घबराओ मत, मेरा दोस्त एक तोता है, वो कौवे को बहुत अच्छे से मजा चखाएगा और चाबियां भी लेके आएगा। चिंटू ध्यान से जाना और चाबी वापस लेके आना, ठीक है? कौवा एक घने से जंगल में उड़ने लगता है चाबियां लेकर के, और चिंटू उसके पीछे ही रहता है। कौवे को देखता रहता है, कहाँ जाता है, कहाँ रहता है, कहाँ बैठता है। वो कौवे का पीछा ही करता रहता है, पर कौवे को ये बात पता नहीं थी। तो जैसे ही कौवा बैठता है तो चिंटू उसके हाथ से चाबियां छीन लेता है। कौवे को बहुत ही गुस्सा आता है और वह तोते के पीछे हाथ धो के पड़ जाता है। बहुत जोर जोर से तोते के ऊपर वार करता है, लेकिन तोता भी दिमाग का बहुत चतुर था, क्योंकि तोता मुन्नी का था। जितनी चतुर मुन्नी है उतना चतुर तोता भी है। तोता भी बहुत ईमानदार और बहादुर था। कौवे का सारा जोर लग जाता है, लेकिन तोते के हाथ से चाबियां छीननी बहुत ही बड़ी बात थी। तो तोता अपने साथ से चाबियां लेके उड़ रहा था, लेकिन चाबियों का भी वजन बहुत था। तो तोते ने कोई फर्क ना करते हुए उड़ता रहा, अपना पूरा जोर लगाया और चाबियां लेकर मुन्नी के पास पहुंचने ही वाला था। कौवा अभी भी पीछे से नहीं हटा था, लेकिन चलो कौवा चला गया है अब, और जो तोता है वो मुन्नी के पास पहुंचने ही वाला है। मुन्नी अब तोते को बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद करेगी, क्योंकि तोते ने उसका बहुत साथ दिया। तोता जाता है और चाबियां सीधा रिक्शे वाले भाई के हाथ में पकड़ा देता है। अरे ये लो भैया चाबियां, अब जल्दी से अपना रिक्शा खोलो और हमें घर जाना है। जल्दी से रिक्शा चला के हमें घर ले चलो। ठीक है बेटा, आराम से बैठना पकड़ के, मैं चल पड़ा हूँ और हम घर पहुँचने ही वाले हैं, आप घबराओ मत। हॉस्पिटल से वो फटाफट घर पहुँच जाते हैं और मुन्नी की दादी बोलती है, बेटा तुम बहुत ही बहादुर और साहसी लड़की हो, अब तुम कोई भी काम से पीछे नहीं हटती। चलो अच्छी बात है, तुमसे सभी बच्चे को सीखना चाहिए। चलो दादी मासी को कुछ दवाइयाँ और पैसे देती है और सभी बहुत खुश थे। बाय बाय बच्चों।